औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोल जो है वो कैसे बना और क्या चीज़ है। ये डेड प्लांट्स जो होते हैं ज़मीन के नीचे दफन थे, उनकी डिकम्पोजिशन से ये आहिस्ता आहिस्ता बना है। कोल इज़ अ ब्लैकिश कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कम्प्लेक्स मिक्सचर का जो है नाम है। इट आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स। इसमें थोड़ी सी मकदार में सल्फर और नाइट्रोजन भी होती है। कोल बना कैसे? कहता है कि तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो प्लांट्स जो है वो ज़मीन के नीचे दफन हो गए जोग्राफी तब्दीलियों की वजह से। तो ये जो प्लांट्स की बहुत ज़्यादा जो है मकदार जब ज़मीन के नीचे दफन हो गई, तो बैक्टीरिया ने जो है इसको बायोकेमिकल प्रोसेस से आहिस्ता 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 डिकम्पोज करते करते कोल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो कोल है, ये बनने के प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज़ कॉल्ड कार्बनाइजेशन। लकड़ी के कोल में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहते हैं। लकड़ी में 40% जो है वो कार्बन होती है, वुड के अंदर तकरीबन 40% कार्बन होती है। तो इस कोल की 4 किस्में जो है वो पाई जाती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट, वोलेटाइल मैटर और मॉइस्चर। नमी और उसके बाद वोलेटाइल मैटर और उसके साथ साथ कार्बन कंटेंट की बुनियाद पर 4 किस्म का कोल पाया जाता है। कौन कौन सी किस्म है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल और एंथ्रासाइट। ये जो कोल की पहली फॉर्म है, लकड़ी जो है आहिस्ता आहिस्ता पहले पीट में कन्वर्ट हुई, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस कोल और फिर एंथ्रासाइट। इसमें जो पहली फॉर्म है जिसको पीट कहते हैं, इसमें 60% जो है वो कार्बन होती है। ये जो है वो हल्की किस्म का कोल है जो कि भट्टियों के अंदर यूज़ होता है। इट इज़ इन्फीरियर क्वालिटी कोल यूज इन किलन। ये जो है वो हल्की किस्म का कोल है जिसको हम भट्टियों के अंदर यूज़ करते हैं। लिग्नाइट, इसमें 70% कार्बन होती है और ये सॉफ्ट कोल है। ये बिजली वगैरह पैदा करने के लिए पावर स्टेशन में यूज़ करते हैं। इट इज़ सॉफ्ट कोल यूज इन थर्मल पावर स्टेशंस। बिट्यूमिनस कोल जो है इसमें 80% कार्बन होती है। इट इज़ कॉमन वैरायटी ऑफ कोल यूज एज हाउस होल्ड कोल, घरों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंथ्रासाइड में 90% का कार्बन होती है। इट इज़ सुपीरियर क्वालिटी हार्ड कोल दैट इज़ यूज इन इंडस्ट्री, सनत में इस्तेमाल करते हैं इसको। अब कोल से ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कैसे हासिल करते हैं? कोल को बगैर ऑक्सीजन के जब हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तो ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है देता है, या बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे हासिल होते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द अब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिलते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल प्रोवाइड्स अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अलॉन्ग विद अ फ्यू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दीज प्रोडक्ट्स आर, पहली बात तो हमें ये जो है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से कोल गैस मिलती है। 4 फ्रैक्शन इसमें हम डिस्कस करेंगे कोल के। पहला फ्रैक्शन जो है वो कोल गैस है जिसमें हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इसको हम जो है वो हीट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जब एयर की मौजूदगी में इसको जलाते हैं तो हीट पैदा करते हैं कोल गैस से। इट प्रोड्यूसेस हीट व्हेन बर्न्ड इन एयर। इट इज़ मेनली यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू प्रोवाइड एन इनर्ट या फिर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर इन वेरियस मेटलर्जिकल प्रोसेस। बहुत सारे जो है मेटलर्जिकल प्रोसेस में जो है वो इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। मेटलर्जिकल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल हासिल की जाए। उस पूरे प्रोसेस का नाम होता है मेटलर्जिकल प्रोसेस, धातकारी का प्रोसेस। इसमें जो है वो जो कोल जो है ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। आयरन में जैसे आयरन ऑक्साइड है, कोल की मौजूदगी में ये आयरन ऑक्साइड जो है वो आयरन में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर निकल जाती है। कोल गैस के अलावा जो दूसरा फ्रैक्शन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से हासिल किया जाता है वो फ्रैक्शन है अमोनिकल लिकर। अमोनिकल लिकर क्या है? इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र के तौर पे हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन इट इज़ ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड इट प्रोड्यूसेस अमोनियम सल्फेट, जो कि फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तीसरा फ्रैक्शन जो कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हासिल होता है वो है कोल तार। ये जो है वो थिक ब्लैकिश लिक्विड होता है। इसमें तकरीबन 200 डिफरेंट किस्म के जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनको अरोमेटिक कहते हैं, बेंजीन के रिंग वाले। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बहुत सारे जो है वो कंपोनेंट जो होते हैं
कोल तार के हम अलहदा कर लेते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड जो हम अलहदा करते हैं वो है बेंजीन, फिनोल, टॉलिन और एनिलीन। बेंजीन के ऊपर OH लगा हो ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, तो फिनोल कहते हैं उसको। बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हो तो टॉलिन, और बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हो तो एनिलीन। दीज केमिकल्स आर यूज टू सिंथेसाइज ड्रग्स, अद्वियात बनाने के लिए, डाइज बनाने के लिए। उसके बाद एक्सप्लोसिव धमाका के चीज़ें, पेंट्स, वार्निशेस, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर और पेस्टिसाइड वगैरह बनाने में हम यूज़ करते हैं। बिसाइड दीज वैल्यूएबल केमिकल्स, ब्लैक रेजिड्यू ऑफ द कोल तार कॉल्ड पिच। कोल तार का जो एंड पे प्रोडक्ट बचता है उसको हम पिच कहते हैं, और ये सड़कों पे लुक के तौर पे हम यूज़ करते हैं, और छतों पे भी इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर सर्फसिंग ऑफ रोड्स एंड रूफ्स। छतों और सड़क पे जो है इसकी तय जो है यूज़ की जा सकती है। आखिरी है फ्रैक्शन जो है कोल का, वो है कोक। इसमें तकरीबन 98% कार्बन होती है, और ये कोल का जो है वो रेजिड्यू है। व्हेन कोल इज सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इट लूजेस ऑल इट्स वोलेटाइल कंपोनेंट्स एंड लीव्स बिहाइंड अ सॉलिड रेजिड्यू कॉल्ड कोक। कोक जो होता है ये इट इज़ मेनली यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स स्पेशली आयरन वगैरह जो है मेटल, उनकी एक्सट्रैक्शन में, उनके हसूल में जो है कोक यूज़ किया जाता है। मैंने पहले बताया था कि आयरन ऑक्साइड को जब कोक के साथ या कोल के साथ मिला के गर्म करते हैं तो आयरन जो है वो ऑक्साइड से जो है वो आयरन में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, और इस तरह जो है वो प्योर फॉर्म में आयरन हमें मिल जाता है। और कोक को जो है हम एज अ